आप सभी को राधे राधे। आज है 1 मार्च और 1 मार्च 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। आइए आज के इस इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। एक नए महीना का आगाज कर लेते हैं। पूरे फरवरी महीने के करंट अफेयर का एक मंथली वीडियो, मंथली कैप्सूल आप लोगों के लिए जल्द ही लेके हाजिर होने वाला हूँ। और आप लोगों के लिए ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। कल रात को अगर आपने देखा था तो ठीक है, नहीं देखा तो देख लेना। मधुबन सीरीज है जिसमें साल 2015 से लेके और अब तक के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, मतलब 2000 आपके 22-23 तक के जो भी हरियाणा के पेपर हुए हैं उनके सारे वो एमसीक्यू पीवाईक्यू क्वेश्चन और के साथ साथ जो है ना करंट अफेयर, वो तो आपको पता है हर क्वेश्चन के साथ में टच आ ही जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने वो सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। यकीन मानिएगा वो पूरी सीरीज़ आप देख लेते हैं तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आपके एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन आएगा क्योंकि हम टू द पॉइंट एग्ज़ाम में पढ़ने लायक ही बात करते हैं। नेशनल करंट अफेयर भी सेशन स्टार्ट हो रखा है और अब 1 मार्च से है तो इस महीने से हम रेगुलर पढ़ेंगे। एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, आप उस सेशन को ज़रूर देखना और देखने के बाद फीडबैक भी देना। अगर आप देखते हैं तो ही वो सेशन कंटिन्यू रह पाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप प्रॉपर उसको तवज्जो नहीं देते तो फिर मेरा भी मन नहीं करता फिर बहुत ज़्यादा आगे उतनी मेहनत करने का, क्योंकि उसमें थोड़े ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं। एफर्ट हालांकि दोनों ही लगते हैं लेकिन उसमें थोड़े इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करना और ज़्यादा हो जाता है लेंथी काम। तो आप देखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। कल आपसे सवाल पूछा था, उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा। और हाँ, इन दोनों करंट अफेयर की पीडीएफ्स आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे स्टार आई क्यू एजुकेशन पे, और इसी नाम से इंस्टा है उसे भी फॉलो कर सकते हैं आप। कल सवाल पूछा था कि हरियाणा पुलिस कमिश्नरेट जो है ना, अभी मतलब हरियाणा में 5वीं पुलिस कमिश्नरी बन गई है झज्जर। एक है गुरुग्राम, दूसरी है फरीदाबाद, तीसरी है पंचकुला, चौथी है सोनीपत और 5वीं हो गई है अब कौन सी? झज्जर, ठीक है। आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा में किसके द्वारा लिए किसानों के जो किसानों ने जो लोन लिए ना फसल के, उनको एक्चुअली उनका ब्याज और जुर्माना माफ़ कर दिया गया है अभी। तो ये पैक्स के थ्रू, जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां होती है ना, इससे किसानों के द्वारा लिए गए फसल ऋण पर ब्याज और जुर्माना, उसके लिए अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। जितने भी पैक्स हैं आपके, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, एस सी बी जिनको कहा करते हैं, ये पैक्स एक्चुअली क्या है, 1904 में बना था पहला पैक्स। और ये एक गांव के लेवल पे सहकारी ऋण समितियां होती है जो राज्य स्तर और राज्य सहकारी बैंक जो है ना, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, इनकी अध्यक्षता के रूप में एक काम किया करती है। और ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो डीसीसीबी है, उसको बेसिकली जो ना पैसा है या जो एससीबी से क्रेडिट का पैसा है, इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। और पैक्स के साथ ये काम करते हैं जो साथ ही सीधे किसानों से जुड़े हुए भी होते हैं। मतलब जिसने भी कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया हुआ है तो उनका लोन माफ़ करना, और के साथ साथ जो है ना, उन पे जो जुर्माना लोन ना भरने के चलते हुए उनको भी माफ़ करने की मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में घोषणा की है। पहला पैक्स 1904 में बना था, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इसका पैक्स का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये कई सारी चीज़ें होती हैं जो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूट जो है ना आपके, जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, एक इनके अंदर रूरल कोऑपरेटिव बैंक आते हैं। अब ये अर्बन वाला तो नहीं क्यों गांव से रिलेटेड है, तो इस रूरल कोऑपरेटिव बैंक में एक शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर आता है, एक लॉन्ग टर्म आता है। शॉर्ट टर्म में जो आते हैं वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव आते हैं, और ये पैक्स आता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी आती है। लॉन्ग टर्म में आते हैं जो स्टेट कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक आते हैं, एक आते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। तो स्टेट कोऑपरेटिव और प्राइमरी कोऑपरेटिव दो आते हैं लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म्स में आते हैं ये पैक्स आपके। इनके द्वारा जिन्होंने भी लोन लिया है उनका लोन अब माफ़ कर दिया जाएगा। उनका एक्चुअली जो लोन है वो भी माफ़ होगा और के साथ उनका फाइन है वो भी माफ़ होगा। हरियाणा के अस्पतालों में कब से ड्रेस कोड लागू होगा? वाह, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं वैसे ड्रेस कोड को बहुत ही अच्छी चीज़ मानता हूँ। हालांकि जहाँ पे भी मैं जिस भी इंस्टीट्यूट में कभी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ या अभी भी मेरा बड़ा तवज्जो रहता है। जैसे कल भी मैं बता रहा था 1-2 के बच्चों को फाउंडेशन कोर्स की प्रिपरेशन करवाता हूँ मैं, तो वहाँ पे मेरा बड़ा तवज्जो रहता है, कहने का मतलब मेरा सुझाव रहता है जब भी उनका पैनल बैठता है तब, कि आप ड्रेस कोड अप्लाई करें। ये बड़ा ही अच्छी चीज़ है। और 1 मार्च से यानी कि आज इसे हॉस्पिटल में ड्रेस कोड लागू हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासन वाली कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई नहीं करता है तो उनको फिर उसके लिए फाइन पे करना होगा। रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, सभी के ऊपर ये लागू होगा ड्रेस कोड। क्या ड्रेस कोड है सर, मैं आपको बता देता हूँ। इसके एक प्रॉपर यूनिफॉर्म डिज़ाइन करवाई गई है। ड्रेस कोड के अंदर जो वेस्टर्न कल्चर वाले कपड़े हैं, जैसे शॉर्ट ड्रेस है। अब आप कहोगे सर ये तो एक छोटी सोच वाली बात होगी। नहीं, देखो, छोटी सोच वाली बात नहीं, सोच मायने रखती है। अभी मान लो कहीं आप पार्टी करने जा रहे हो,
आप अपने फ्रेंड्स के साथ में हो, आप अपने लव वन डियर वन उनके साथ में हो, तो ठीक है आप वेस्टर्न कपड़े पहनो, बुखार घूम रहे हो, ठीक है पहनो, उसमें कोई छोटी सोची वाली बात नहीं। लेकिन आप हॉस्पिटल में मतलब ये चीज़ें थोड़ी सी ठीक लगती है, मतलब ठीक नहीं लगती ना, ऑकवर्ड सी लगती है चीज़ें। हेयर स्टाइल है, अब वहाँ पे अगर आप मतलब स्ट्रेट बाल और बढ़िया उसमें क्रीम स्मूथनिंग फलाना ढिमकाना, लड़की है तो, या लड़के हैं, लड़कों के लिए भी यही है, कुछ लड़के हैं तो उन लड़कों के लिए कॉलर से नीचे, इसमें एक है आपको मैं बताता हूँ ड्रेस कोड, पुरुष कर्मचारियों के बाल कॉलर की लंबाई से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वहाँ पे जुल्फे बिखेरने का क्या ही तो लॉजिक है, वहाँ तो केयर करने से मतलब। और नाखून है, नाखून पे प्रॉपर जो है मैनिक्योर पेडिक्योर जो भी चीज़ें होती है अच्छे प्रॉपर ऐसे लंबे लंबे नाखून हो, कहीं उसके भाई आप यूँ समझ सकते हो कि पेशेंट की केयर कर रहे हैं, नाखून चुभ जाए कहीं, मुझे डर लगता है सीरियसली। मैं मतलब कभी किसी लड़की के देख भी लूँ तो मुझे घबराहट सी होती है, कहीं लग जाए तो यार ये। और ये साथ साथ जो है ना कपड़े, कपड़ों के साथ साथ जो है ना ड्रेस है, जैसे श्रृंगार है, कहीं बहुत सारे गहने वगैरह पहने हुए हैं, ये सब चीज़ें जो है ना बैन हो गई है अब। और ड्रेस के ऊपर एक नेम प्लेट होगी, नाम लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें, और ये 24 घंटे 7 दिन, ऐसा कुछ नहीं कि एक दिन कोई इसमें ड्रेस है उसमें छुट्टी होगी। अब एक प्रॉब्लम और होती है, ड्रेस तो चलो लगवा दी, लेकिन कपड़े जो सिलवाए जाते हैं ना वो अपनी मर्जी से सिलवा लेते हैं। टाइट फिटिंग वाले कपड़े सिलवा लिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कपड़े हैं उनकी भी फिटिंग भी ठीक ढंग की ही होनी चाहिए, इतने तंग या इतने ढीले भी ना हो जो व्यक्तिगत रूप से अलग हो जाए, मतलब नॉर्मल से थोड़े से ऑकवर्ड दिखे वो कपड़े ना हो। तो एक मीडियम नॉर्मल फिटिंग वाले कपड़े ही जो है वो होने चाहिए। ये प्रॉपर जो है ड्रेस कोड लागू किया गया है। इसमें स्वेट शर्ट है, स्वेट सूट है, शॉर्ट्स हैं, तो ये स्लैक्स होती हैं, जो आई थिंक ये लेगिंग्स होती है, इनसे ऊपर वाली जो है ड्रेस है, स्कर्ट है, प्लाजो है, ये सब कुछ कुछ नहीं पहनना, ठीक है ना। प्रॉपर जो ड्रेस होगी वही आपकी। जूतों के संबंध में भी है, जो है ना जूते काले और आरामदायक होने चाहिए, सजावटी वगैरह ऐसा कुछ नहीं कि हाई हील से टक 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 करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। डेनिम स्कर्ट वगैरह, जीन्स तो कोई भी नहीं पहननी, कोई भी जीन्स नहीं। खैर मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली ये, अच्छा है। और मतलब पेशेंट की केयर है ना प्रॉपर वे से हो सके, वहाँ ठीक ठाक हो सके, इन चीज़ों पे कहीं मतलब अलग लगता है थोड़ा वहाँ पे, और तो क्या है। हाल ही में पंचकुला नगर निगम का कितने करोड़ का भी रिसेंट बजट पास हुआ है। पंचकुला नगर निगम का बजट पेश हुआ है 255 करोड़ का। पंचकुला शहर में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए जो चार्ज लिए जा रहे थे वह साल 2023-24 के लिए फ्री कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी को छोड़ के सियासी क्षेत्र में जो गार्बेज के चार्ज है वो भी माफ़ किए गए हैं। 2 साल की वर्दी सफाई मित्रों के लिए, देखो इनके लिए भी वर्दी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। वर्दी के पैसे दिए जाएंगे। बच्चों के लिए 80% से ऊपर नंबर जो लाते हैं उनको स्कॉलरशिप वगैरह दिए जाएंगे। हर जिला मतलब है, हर जिले का एक नगर परिषद होता है या नगर निगम होता है। जैसे हरियाणा में टोटल तो वैसे 11 निगम, 11 ही है, तो इनका अलग अलग बजट आता है। तो ऐसे पंचकुला का भी रिसेंटली 255 करोड़ का बजट आया है। पंचकुला के विधायक कौन है? पंचकुला के विधायक का नाम है ज्ञानचंद गुप्ता है, ठीक है, ज्ञानचंद गुप्ता है। ये हरियाणा के स्पीकर भी है। अच्छा, ये हरियाणा के ज्ञानचंद स्पीकर हैं, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर कौन है? तो उनका नाम है रणबीर जी गंगवा। और वो कहाँ से जीते हुए? वो नलवा से जीते हुए, नलवा। ये सीट कहाँ पे आती है? ये सीट हिसार जिले के अंदर आती है, ध्यान रखना आप लोग। पंचकुला जिला है वो ट्राई सिटी के अंदर आता है। पंचकुला मोहाली चंडीगढ़ एक ही साथ मर्ज है, समझो आप लोग। और के साथ साथ पंचकुला के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम है मोरनी पहाड़ी, ठीक है ना, मोरनी हिल्स। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? करो, करो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। 1467 मीटर इसकी ऊंचाई है। हालांकि पहले इसको 1514 मीटर पढ़ा करते थे, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं था। ये किसी पेपर में आया था एचएसएससी के, 2-3 पेपरों में रिपीट हो गया तो इसको याद करने लग गए बच्चे। लेकिन अभी रिसेंट टीजीटी का पेपर हुआ, उसमें ऑफिशियली आया था, तो ऑफिशियली याद करना आप। 1500 से कम है ये, ना कि 1500 से ज़्यादा है। यहाँ पे ही एक आरोग्य मोटरसाइकिल सेवा भी स्टार्ट हुई थी, एम्बुलेंस सेवा है इस पहाड़ी की ये, ठीक है ना, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा है ये। शव में चीरा लगाए बिना ही पोस्टमार्टम करने वाला हरियाणा का पहला संस्थान कौन सा बना है? हालांकि इसकी घोषणा पिछले साल हुई थी, लेकिन अभी ऑफिशियली इस पे काम हो रहा है, और ये है पीजीआई रोहतक। अब क्या होता है, आपने ना राजू श्रीवास्तव जो एक कॉमेडियन थे, उनका भी इसी इसी विधि से ही इसको वर्चुअल ना ऑटोपैसी बोलते हैं, वर्चुअल ऑटोपैसी से ही उनका पोस्टमार्टम हुआ था। मोर्चरी में बिना चीरा लगाए शवों का पोस्टमार्टम किया जा सकेगा। ये अत्याधुनिक टेक्निक है एक्चुअली ये। अभी तक भारत में केवल ये गोवा के अंदर है, और दूसरा यही बन गया है। उत्तर भारत का तो पहला हो गया, देश में दूसरा हो गया ये। इसमें क्या होता है, इस टाइप की मशीन है, इसमें एक छोटे से मतलब जैसे सीटी स्कैन टाइप की मशीन है ये। और इसमें एक छोटे से होल के थ्रू पूरी बॉडी को जो है ना यहाँ पे इस एलईडी के अंदर देखा जा सकेगा, अंदर से कंप्लीट कोई।
मतलब वर्चुअल ऑटोपसी टेक्निक में शव में घावों की संख्या, गहराई, लंबाई, चौड़ाई आसानी से पता लगा सकेंगे। मृतकों को कितनी गोलियां लगी है, कहाँ लगी है, इसका पता लगाने के साथ उनको निकालना भी आसान होगा। जहर से मौत हुई है, उसमें किस हिस्से में जहर गया है, कहाँ कैसे मर गया है, वो पूरे शरीर शव का चीर फाड़ नहीं करना पड़ेगा उसको, अंदर से एक बस एक छोटे से होल से पूरा कंप्लीट उसको देख सकेंगे। तो ये है। वैसे पीजीआई जो है ना, उस रोहतक के 3000 से ज़्यादा जो है ना यहाँ पे डेड बॉडी आती है सालाना। रेफर 1200 से ज़्यादा होते हैं। स्वास्थ्य विभाग रोहतक है ना, 2500 से ज़्यादा यहाँ पे केसेस देखने को मिलते हैं। और ये तो था आपका, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगला सवाल है कि हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव, इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल जो है ना, ये अभी किस शहर के टैगोर थिएटर में हुआ। ये टैगोर थिएटर है हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ पे हुआ है अभी हाल ही में ये। अच्छा, ये तो ठीक है, चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में हुआ था। लेकिन ये जो कठपुतली है ये बहुत ही फेमस कहाँ का है, तो ये राजस्थान का फेमस है, आपको पता होगा। राजस्थान में कठपुतली को जीआई टैग भी मिला हुआ है। चंडीगढ़ सरकार के साथ साथ टैगोर थिएटर सोसाइटी, इन्होंने मिलकर इसका आयोजन किया है अभी हाल ही में। और इसको एक्चुअली एक बात और याद रखना आप लोग, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है ना, एनएसडी है, ये किसके अंडर आता है, ये संस्कृति डिपार्टमेंट है, इसके अंडर आता है ये, संस्कृति डिपार्टमेंट के अंदर। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है ना, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही एक भारत रंग महोत्सव भी करवाया था। भारत रंग महोत्सव ये कहाँ पे शुरू हुआ था, ये शुरू तो हुआ था मुंबई के अंदर, ठीक है ना, मुंबई में शुरू हुआ था, लेकिन ये कंप्लीट हुआ था दिल्ली के अंदर। इसके ब्रांड एम्बेसडर थे पंकज त्रिपाठी साहब, ठीक है ना, पंकज त्रिपाठी जो कि एक एक्टर है। चलिए, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा सरकार ने विपक्षी दलों की आपत्ति के बाद किस विधेयक को वापस ले लिया है। बताना इसके बारे में विस्तार से, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। और कोई भी आपको डाउट हो रिगार्डिंग एनी कोर्सेज तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे वोकेशनल कोर्सेज वगैरह के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे एनटीटी है, यूपा है, ब्यूटी है, इनसे रिलेटेड। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हंसते मुस्कुराते रहना।